बहुत देर से दर पे आंखें लगी थी। हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। मसीहा मेरे तूने बीमार गम की दवा लाते लाते बहुत देर कर दी। बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलता। यूं तो नहीं मिल जाते मंजिल यारों। इसके लिए रातों की नींदें गंवानी पड़ती है। वक्त वो तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। आप सभी ग्रामीण चिकित्सक भाइयों एवं बहनों को एमडी सीसीएच स्टार का प्यार भरा नमस्कार आदाब। साथियों, 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी सेवा में समायोजन के लिए लगातार मांग चल रही है, घमासान जारी है और जिस तरह से बातें सामने निकल कर आ रही है उससे अब ये जाहिर हो रहा है कि जल्द ही प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के लिए सरकारी सेवा में समायोजन से संबंधित सरकार इस पर चिंतन मनन करेगी और करते हुए जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी कर सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। साथियों, बहुत सारे संघ के अध्यक्ष महोदय पटना की धरती पर लगातार आ रहे हैं और विधायक महोदय से मिलकर बैठकें आयोजित हो रही है। इसका एक मुख्य कारण है कि विधानसभा चुनाव करीब है और विधानसभा चुनाव से पहले प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी सेवा में समायोजन होना चाहिए। इसके लिए ताबड़तोड़ प्रयास जारी है। कुछ वर्ष पहले एक लेटर जारी हुआ था और वो लेटर चिकित्सा प्रकोष्ठ के तरफ से हुआ था, जिस लेटर में उन्होंने ग्रामीण चिकित्सकों को बहुत अच्छे तरह से संबोधित किया था कि सम्मानित ग्रामीण चिकित्सक साथियों, आपको बहुत धन्यवाद। साथ ही जिस दिन का इंतज़ार हम बेसब्री से कर रहे थे वो शुभ दिन, स्वर्णिम पल, स्वर्णिम इतिहास बहुत जल्द आपके बीच नज़र आएगा। मई माह प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के भाग्योदय का माह बनेगा और इसके गवाह होंगे बापू सभागार, जहां एक सफल स्वास्थ्य समागम आयोजित होगा और इस कार्यक्रम में नई गाथा ग्रामीण चिकित्सकों के लिए लिखा जाएगा। ये लेटर उस वक्त ग्रामीण चिकित्सकों के सम्मान में लिखा गया था और चिकित्सा प्रकोष्ठ की तरफ से लिखा गया था, लेकिन आज तक तो ग्रामीण चिकित्सकों के लिए कोई गाथा निकलकर सामने नहीं आई। इतना ज़रूर हुआ है कि कुछ ग्रामीण चिकित्सकों को क्षण भर के लिए लाभ अवश्य मिला होगा, जैसे आपदा प्रबंधन विभाग में ट्रेनिंग दी गई, उसके बाद कुछ जगह छिटपुट परीक्षाएं भी ली गई और इसी के बाद कुछ लोग जो है प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बहुत ही खुश मुद्रा में नज़र आने लगे और उनका मोह भंग बहाली के तरफ से ख़त्म हो गया। बाकी 95% जो है प्रतिशत जो ग्रामीण चिकित्सक लगातार इसके लिए प्रयास किए हुए हैं और लगातार प्रयास जारी है। कुछ प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु का आरोप है कि इसके लिए प्रयास हुआ ही नहीं। ऐसी बात नहीं है साथियों, प्रयास तो हमेशा जारी है और लगातार प्रयास हो रहा है। बहुत बार पटना के गर्दनी बाग में आंदोलन का आगाज़ भी किया गया। साथ ही साथ ग्रामीण चिकित्सकों का शिष्टमंडल बनाकर हर जगह जहाँ जहाँ लगा कि यहाँ से हम लोगों का काम होगा वहाँ पर लोग एक शिष्टमंडल के माध्यम से पहुंचकर अपना ज्ञापन सौंपने का कार्य किए। साथ ही मुख्यमंत्री का समाधान यात्रा हो या प्रगति यात्रा हो, उसमें भी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु ने घंटों घंटा इंतज़ार कर उनको अपना ज्ञापन सौंपा। उनके जवाब में मुख्यमंत्री महोदय ने भी जवाब दिया था कि बहुत जल्द प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को सरकारी सेवा से जोड़ा जाएगा। साथ ही साथ ग्रामीण चिकित्सा के मसीहा कहे जाने वाले परामर्शदात्री महोदय भी टाइम टू टाइम चैनल के माध्यम से प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु को संबोधित करते ही आ रहे हैं
और जैसा अनुमान लगाया जा रहा है कि बहुत जल्द वो चैनल के माध्यम से ग्रामीण चिकित्सकों को कुछ सौगात तो अवश्य देंगे, इसीलिए कि विधानसभा चुनाव करीब है। साथियों, फर्स्ट एड की जब बात करें, फर्स्ट एड या प्राथमिक चिकित्सा या प्राथमिक उपचार, तो इस पर कोई विरोधाभास नहीं होना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा या प्राथमिक उपचार वो चिकित्सीय सहायता है जिसे हम किसी भी बीमार व्यक्ति या घायल व्यक्ति को बीमारी की गंभीरता के बावजूद तत्काल चिकित्सीय सहायता प्रदान देते हैं। इस प्रकार प्राथमिक उपचार एम्बुलेंस आने तक किसी व्यक्ति की जान बचाने के लिए बहुत महत्व रखती है। तो ग्रामीण इलाका में अगर कोई भी मरीज़ अचानक सीरियस होता है तो उसको सर्वप्रथम गांव के ग्रामीण चिकित्सक ही उन्हें इस लायक बनाते हैं ताकि उनको आगे हॉस्पिटल की तरफ रेफ़र किया जाए। तो ये काबिल तारीफ़ है, इसमें कोई किंतु परंतु की बात नहीं है। और सुदूर ग्रामीण इलाका में स्वास्थ्य व्यवस्था को अगर सुदृढ़ बनाना है तो हर हाल में सरकार को जो मिनी हॉस्पिटल, एडिशनल पीएचसी या पीएचसी को जो सुचारू रूप से चलाए जाने की बात है, तो उसमें सर्वप्रथम प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को लिया जाना चाहिए। और ग्रामीण चिकित्सक बेशक सरकार की कसौटी पर खरा उतरेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। साथियों, जिस तरह से ग्रामीण चिकित्सक जो प्रशिक्षित हुए हैं लगातार प्रयास कर रहे हैं, काबिल तारीफ़ है। इसी तरह से और कुछ दिन हम लोगों को प्रयास करना है और प्रयास जारी रखना है। साथ ही साथ अब एक बार और ग्रामीण चिकित्सकों की सूची तैयार करने की बात सामने निकल कर आ रही है। जैसा कि आप स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक चैनल से आप सुन रहे होंगे कि फिर से प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों की सूची तैयार की जाएगी और आप लोग इस बार इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और इस सूची जो बनती है उसके आधार पर हम लोग फिर सरकार के समक्ष प्रस्तुत होंगे और उनसे कहेंगे कि इतने ग्रामीण चिकित्सक बंधु जो प्रशिक्षित हुए हैं, हम लोगों को हर हाल में सरकारी सेवा में मानदेय के साथ समायोजन देना चाहिए और इसके लिए प्रयास जारी रहेगा। जो बंधु नए जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बहुत जल्द ही ग्रामीण चिकित्सकों को सूची तैयार करने के लिए जो फॉर्मेट है बहुत जल्द ही आपके सामने होगा। जो बंधु नए जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। साथ ही जो तीसरे बैच के लिए बंधु इंतज़ार कर रहे हैं उनके बारे में जैसा पता चल रहा है कि जल्द ही आप लोगों के लिए फॉर्म निकल कर सामने आने वाला है। जैसे ही फॉर्म निकल कर आता है उसको लेकर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा और तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय बिहार, जय ग्रामीण चिकित्सक। धन्यवाद।